हुआ आपके लिए में आप सबका स्वागत है। मैं अनुजा चड्ढा आज एक ऐसी प्रेम कहानी लेकर आई हूं जो कि अधूरी रह गई। दो मशहूर कलाकारों की ऐसी प्रेम कहानी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं राज कपूर और नरगिस की। आइए जानते हैं कि वो किस तरह मिले और उनकी इस प्रेम कहानी का अंत क्या हुआ। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। तेरे बिना ये चांदनी जब 1948 में राज कपूर की नरगिस से पहली मुलाकात हुई, तब नरगिस 20 साल की थी और नरगिस 8 फिल्मों में काम कर चुकी थी। राज कपूर की उम्र उस समय 22 साल की थी। अभी तक उन्हें कोई फिल्म निर्देशित करने का मौका नहीं मिला था। उस मुलाकात की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। राज कपूर को अपनी पहली फिल्म के लिए स्टूडियो की तलाश थी। उन्हें पता लगा कि नरगिस की माँ जद्दन बाई रोमियो एंड जूलियट की शूटिंग करने जा रही हैं। वो जानना चाहते थे कि वहाँ किस तरह की सुविधाएं हैं। जब राज कपूर उनके घर पहुंचे तो नरगिस ने दरवाजा खोला। वो रसोई से दौड़ती हुई आई थी, जहां वो पकौड़े तल रही थी। बेख्याली में उनका हाथ उनके बालों से छू गया और उसमें लगा बेसन उनके बालों में लग गया। नरगिस की इस अदा पर राज कपूर उन पर मर मिटे। जाने न नजर पहचाने जिगर, ये कौन जो दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। कुछ साल बाद राज कपूर ने इस सीन को हूबहू बॉबी फिल्म में ऋषि कपूर और डिम्पल कबाड़िया पर फिल्माया। आप यहाँ? मैं और कहाँ होंगी? मगर तुम? लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि नरगिस ने इस मुलाकात को किस तरह से लिया। टीजेएस जॉर्ज अपनी किताब द लाइफ एंड द टाइम्स ऑफ नरगिस में लिखते हैं कि अपने सबसे करीबी दोस्त नीलम को वो घटना बताते हुए नरगिस ने कहा कि एक मोटा नीली आंखों वाला लड़का हमारे घर आया था। उन्होंने अपने दोस्त नीलम को ये भी बताया कि फिल्म आग की शूटिंग के दौरान उस लड़के ने मुझ पर लाइन मारनी शुरू कर दी। दीपक कहीं की बातें, कहीं का दीपक कहीं की बातें, आज बने हैं जीवन साथी। देखता है चांद मुसाफिर चांद की ओर। जब नरगिस राज कपूर की पहली फिल्म आग में काम करने को राजी हुई तो उनकी मां ने जोर दिया कि पोस्टर में उनका नाम कामिनी कौशल और निगार सुल्ताना से ऊपर रखा जाए। पृथ्वीराज कपूर के अनुरोध से जद्दन बाई अपनी बेटी नरगिस के लिए 10,000 रुपए की फीस लेने के लिए राजी हो गई। हालांकि बाद में नरगिस के बड़े भाई ने जोर दिया कि उनकी बहन नरगिस का मेहनताना बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दिया जाए, जो कि किया गया। आग की शूटिंग खंडाला में हुई और नरगिस की मां जद्दन बाई भी उनके साथ वहां गई। जब राज कपूर अपनी फिल्म बरसात की शूटिंग कश्मीर में करनी चाही तो जद्दन बाई ने साफ इनकार कर दिया। बाद में महाबलेश्वर को ही कश्मीर बनाकर फिल्म की शूटिंग हुई। उधर कपूर खानदान में भी इस रोमांस को लेकर काफी तनाव था। पृथ्वीराज कपूर ने अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, पर राज कपूर का इस पर कोई असर नहीं हुआ। फिल्म आवारा के फ्लोर पर जाते जाते नरगिस की मां जद्दन बाई का निधन हो गया। उनके जाने के बाद नरगिस पर रोक टोक लगाने वाला कोई नहीं रहा। बरसात फिल्म बनते बनते नरगिस राज कपूर के लिए पूरी तरह से कमिट हो गई। मधु जैन अपनी किताब फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा द कपूर्स में लिखती हैं कि नरगिस ने अपने दिल, अपनी आत्मा और यहाँ तक कि अपना पैसा भी राज कपूर की फिल्मों में लगाना शुरू कर दिया था। जब आरके स्टूडियो के पास पैसों की कमी हुई तो नरगिस ने अपने सोने के कड़े तक बेच डाले।
उन्होंने आरके फिल्म्स के कम होते खजाने को बढ़ाने के लिए बाहरी निर्माताओं की फिल्म जैसे अदालत, घर संसार में काम किया। बाद में राज कपूर ने उनके बारे में मशहूर लेकिन संवेदनहीन व्याख्यान दी। उन्होंने कहा, मेरी बीवी मेरे बच्चों की माँ है, लेकिन मेरी फिल्मों की माँ तो नरगिस ही है। राज कपूर के छोटे भाई शशि कपूर बताते हैं कि नरगिस आरके फिल्म्स की जान थी। उनका कोई सीन ना होने पर भी वो सेट्स पर मौजूद रहती थी। लेकिन कुछ समय बाद, जो कि स्वाभाविक था, नरगिस पत्नी, माँ, श्रीमती राज कपूर बनने का सपना देखने लगी। उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी, दम भर जो उधर मुंह फेरे हो चंदा। मधु जैन जी लिखती हैं कि कुछ समय बाद नरगिस की ये इच्छा इतनी बलवती हुई कि उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री मोरारजी देसाई तक से इस बारे में सलाह ले डाली कि वो किस तरह से राज कपूर से शादी कर सकती हैं। नरगिस के दोस्त नीलम ने बताया कि राज कपूर नरगिस को हमेशा कहते थे कि एक दिन वो नरगिस से शादी जरूर करेंगे। लेकिन नरगिस का धैर्य तब जवाब दे गया जब उन्हें पता चला कि राज कपूर अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ेंगे। सामान्यतः वो आरके बैनर से बाहर की फिल्म जब भी साइन करती तो वो राज कपूर से हमेशा सलाह लेती, लेकिन जब उन्होंने मदर इंडिया साइन की तो सबको अंदाजा हो गया कि दोनों की प्रेम कहानी अपने अंतिम चरण में है। 1968 में सुरेश कोहली को दिए गए इंटरव्यू में राज कपूर ने बताया कि नरगिस मुझे एक बार फिर धोखा दे गई जब उसने एक बूढ़ी औरत का रोल करने से इनकार कर दिया और वो स्क्रिप्ट मैंने राजेंद्र सिंह बेदी से खरीदी थी। उसने कहा कि इसमें उसकी इमेज खराब हो जाएगी, लेकिन अगले ही दिन उसने मदर इंडिया साइन कर ली। नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली। ये शादी तब तक गुप्त रखी जब तक मदर इंडिया रिलीज नहीं हुई, क्योंकि इस फिल्म में सुनील दत्त नरगिस के बेटे का रोल कर रहे थे और अगर इस बात का पता लोगों को लग जाता तो यह फिल्म शायद उतनी नहीं चल पाती। राज कपूर को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नरगिस उन्हें छोड़ने जा रही है। मधु जैन लिखती हैं कि जब उन्हें पता चला कि उन्होंने सुनील दत्त से शादी कर ली है तो राज कपूर अपने दोस्तों और अपने साथियों के सामने फूट फूट कर रोए। कहा तो ये भी जाता है कि राज कपूर अपने आप को सिगरेट के बट से जलाते थे, ये देखने के लिए कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहे। नरगिस की जीवनी में TJS जॉर्ज लिखते हैं कि इसके बाद राज कपूर ने बेइंतहा शराब पीना शुरू कर दिया। उन्हें जो भी कंधा मिलता वो उस पर सर रखकर बच्चों की तरह रोते। अनुजा चड्ढा, महुआ, आपके लिए, दिल्ली। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ